अब आप घर बैठे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए फ्री टेस्ट दे सकते हैं। हजारों स्टूडेंट्स के साथ आप ये टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपके आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं और आपका रैंक क्या है और आप कहां पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि यही स्टूडेंट्स आपको फाइनल एग्जाम में भी कम्पिटिट करेंगे। तो दोस्तों, आप ये फ्री टेस्ट कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। ये है एचपीजी की हब की टीम का नंबर, लेकिन व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें, जिससे हमारी टीम को पता चल जाता है कि आप फ्री टेस्ट देने आए हैं। दोस्तों, लेकिन आप फुल क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। पढ़िए वही जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रैश कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज शाम 5:30 बजे यानी कि 17 दिसंबर को फुल आपका ये फ्री टेस्ट होगा, जिसे आप जरूर दें और अपने आप को चेक करें। और दोस्तों, दिसंबर महीने में आपके कब कब फ्री टेस्ट होंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए, उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को यानी कि आर कॉल्ड कीज बताना है। मॉडिफाइड क्वेश्चंस है, लेकिन दोस्तों अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें तो टॉप 10 मैगजीन्स, 3 साल के रिपीटेड क्वेश्चंस पेपर, 7 ईयर के क्वेश्चंस पेपर, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं वो सब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बताइए, ग्राफ सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप अपने आप को चेक कर सकते हैं मॉक टेस्ट के रूप में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि मॉडिफायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, यानी कि यदि नहीं है इसमें से आपने बताना है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। बताइए। 3 सेकंड सभी के पास होंगे, सोच सकते हैं और फ्री टेस्ट की जानकारी आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड। दोस्तों, बाय डिफॉल्ट की बात हुई है, आपके दस्तावेज, आपके डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होते हैं? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज सेटअप, प्रिंट व्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, गलत नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोर्ट्रेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो पिछले 3 सालों में हाईलाइटेड हुआ ये क्वेश्चंस, ठीक है। टॉप 10 मैगजीन्स में भी ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड है। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन a disk pack in disk surface, tracks per inch of surface, bits per inch of tracks, यानी कि all of the above is the right answers। clear। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। a dash is a software program used to view web pages। important दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। क्या वो साइट, होस्ट, लिंक या फिर ब्राउजर? बताइए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और सभी आप मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्राउजर, यानी कि ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। आई होप सभी का सही आंसर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क? ऑप्शंस देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, किसी विशिष्ट कार्य को देखने के लिए दूसरे की के साथ यानी कि कॉम्बिनेशंस में किस की का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मैं सभी को एक पर्सनल एडवाइस दूंगा कि कंप्यूटर आप हमेशा इंग्लिश में रीड करें, क्योंकि हिंदी की इसमें जो लैंग्वेज रहती है वो काफ़ी टिपिकल रहती है, ठीक है। फंक्शन, स्पेस बार, एरो या फिर कंट्रोल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंट्रोल, ठीक है। दोस्तों, कंट्रोल की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कंट्रोल आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज द, यानी कि वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं, इनकी कंपोनेंट्स होते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। बॉक्स जिसमें कंप्यूटर के। बताइए। मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, पेरिफेरल्स या फिर रैम? सबका
क्वेश्चन सही होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिस्टम यूनिट। दोस्तों सिस्टम यूनिट वो बॉक्स है, ठीक है, वो कंटेन्स बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर के सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, आना चाहिए। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। फ्री टेस्ट आज शाम 5:30 बजे होने जा रहा है, उसे जरूर लगाइए, व्हाट्सएप करिए, फ्री टेस्ट मेंशन करिए और उस टेस्ट को लगाइए। हजारों स्टूडेंट्स के साथ वो टेस्ट दीजिए। जब ग्राफ निकल के आएगा तो खुद को चेक भी करिए कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे, ठीक है, स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है, यानी कि रेफर्स करता है, सिंगल साइट नेटवर्क्स को रेफर्स करता है। लैन, DSL, रैम, USB। दोस्तों क्वेश्चन आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैन, और इसकी फुल फॉर्म आप सभी को क्लियर भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज अ, यानी कि एक डिजिटल प्रणाली में सबसे छोटी इकाई यानी कि छोटी यूनिट है, कौन सी है? बिट है, बाइट है, कैरेक्टर है या फिर किलोबाइट है, आना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिट, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म्स डैश designates equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality, यानी कि शब्द, कौन सा शब्द ऐसे उपकरणों को नामित करता है, ठीक है, वर्ड ऐसे उपकरणों को, ऐसे इक्विपमेंट को नामित करता है, यानी कि डेजिग्नेट्स करता है, जिन्हें इनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जा सकता है, यानी कि कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जा सकता है कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो क्या वो डिजिटल डिवाइस है, सिस्टम एड ऑन है, डिस्क पैक है या फिर पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। दोस्तों द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेरिफेरल डिवाइस। फ्रेंड्स, पेरिफेरल डिवाइस ऐसे उपकरणों को डेजिग्नेट करता है जिन्हें इनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जा सकता है, यानी कि फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जा सकता है, पेरिफेरल्स डिवाइस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग नंबरिंग एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। दोस्तों संख्यात्मक और सांख्यिकीय गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग सबसे उपयुक्त होगा? फ्रेंड्स यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर बात की गई है, फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, आना चाहिए क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स, क्या वो डेटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक पैकेज या फिर स्प्रेडशीट, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्प्रेडशीट, और ये आई होप सबका क्वेश्चन सही हुआ होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, फ्री टेस्ट के लिए आप व्हाट्सएप करिए, पेड कोर्स की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप करिए, क्या क्या आपको इसमें मिलेगा वो सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ। हिंदी में है, आप यहां पर देख लीजिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। 8 बाइट्स, 8 किलोबाइट्स, 8 कैरेक्टर्स, 8 बिट्स, ठीक है। दोस्तों यहां पर बात की गई है इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच द लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 बिट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। हार्डवेयर डिवाइस that are not part of the main computer system and are often added later to the system are। हार्डवेयर डिवाइस जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है और अक्सर सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं, ठीक है, बताइए। दोस्तों द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, गलत नहीं होना चाहिए, पेरिफेरल्स। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी क्लियर किया कि पेरिफेरल्स यहां पर क्या बात की गई थी, हार्डवेयर डिवाइस जो मुख्य यानी कि मेन कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है और अक्सर सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं, पेरिफेरल्स, ठीक है, आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश कंट्रोल्स कम्युनिकेशंस फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि एक एंटायर कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सामने है,
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि मदरबोर्ड। दोस्तों मदरबोर्ड एक एंटायर कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, मदरबोर्ड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस ओवरटेक कंप्यूटर सिस्टम व्हेन इट बूट्स एंड डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट, यानी कि क्वेश्चंस में बात हुई है निम्न में से कौन सा वायरस कंप्यूटर सिस्टम से आगे निकल जाता है जब वह सूचना को बूट और नष्ट कर देता है। इंपॉर्टेंट, क्या वो आपका सिस्टम इन्फेक्टर्स है, क्या वो ट्रोजन है, स्टेल्थ वायरस है, या फिर बूट इन्फेक्टर्स है, बताइए। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और अभी जितने भी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चंस हुए, चाहे मैं सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करूं, टॉप 10 मैगजीन्स के क्वेश्चंस की बात करूं, एमसीक्यू सीरीज हाईलाइटेड क्वेश्चंस, हमीरपुर बोर्ड का अपडेटेड सिलेबस क्वेश्चंस, यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टिल्थ वायरस, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों स्टिल्थ वायरस कंप्यूटर सिस्टम से आगे निकल जाता है जब वह सूचना को यानी कि इंफॉर्मेशंस को बूट यानी कि और डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, इंफॉर्मेशंस को बूट और डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, फ्री टेस्ट की जानकारी आपने लेनी है, किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और कब आपका टेस्ट होगा, दिसंबर महीने में कब कब आपके फ्री टेस्ट होने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने पहले के लेक्चर्स डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो भी अटेंड करिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।